अभी वो ध्यान में ऐसा झटका लग रहा है। हम्म। करंट जैसा एक राइट साइड में लग रहा है। हम्म। आप शक्तियों को बोल रहे हो ना, सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा थे। हाँ, बोल रहा हूँ अभी। बोल बोल रहा हूँ, ध्यान में भी कर रहे हो सोने की बात करने के लिए। हम्म। इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं अनुभव हो रहा हाँ, तो सही जा रहा है। इतना जो अनुभव हो रहा है वो भी तो काफी है। वो है। झटके लग जाते हैं, जैसे कि वो सूक्ष्म शरीर को है ना, शरीर से बाहर धकेल रहा है, इसलिए वो। अच्छा। हाँ, तो झटका हो रहा है, तो ध्यान में और गहराई में लीन होने की जरूरत है। तो हम्म, जितना समय बढ़ेगा उतना जल्दी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आएगा। हाँ, तो अभी अभी आप कितना मिनट कर रहे हो जब? अभी 45 to 45 मिनट्स वो ठीक है। अलार्म लगाकर करते रहते हैं। हाँ, 45 मिनट बोला है ना, तो हाँ 45 मिनट कर रहे हो तो हो ही जाएगा। पर हम्म, थोड़ा समय लगेगा फिर, क्योंकि समझो कि आप 3.5 घंटा करते हो तो और जल्दी हो जाते। हाँ, पर हम्म, अभी 45 मिनट कर रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा, 15-30 हम्म, दिन और लगेंगे। पर हो जाएगा आपका अनुभव। पर अभी होना शुरू हो गया है, यानी बाहर धकेलना शुरू है। जैसे जैसे मंत्र शक्ति बढ़ेगी ना, जैसे वैसे ऐसा लगेगा फेफड़े वगैरह सब हिल रहा है अंदर का, ऐसा होने हम्म। लगेगा। वो झटके तो लगते रहे अभी ऐसा। राइट लेफ्ट कान में कुछ ऐसा साउंड आता रहता है कुछ। वो क्या? शक्ति आती है ना, तो वहाँ की फ्रिक्वेंसी है ना, कान पकड़ लेते हैं ना, तो हाँ, आवाज कान का आने ऐसा, लगती। हाँ, कान का पर्दे ऐसा कुछ हाँ, तो शक्तियाँ महसूस। आती है ना, तो ब्रह्मलोक आश्रम की आपकी शक्ति, यानी आपको जो मांग रहे हो, जैसे आपकी मनोकामना है उसको हम्म, पूर्ण करने के लिए जैसे शक्ति आती है तो सीटी बजने लगती है। ठीक है। हम्म, तो ये तो नॉर्मल है, जैसे शक्ति सीटी बजने लगी ना, समझ लेना कि शक्तियाँ आ गई आश्रम की। तो वो आपको हम्म, जो मनोकामना है उसके लिए वो ऊर्जा दे रही है आपको, हम्म। ऐसा समझ लेना। ध्यान की ऊर्जा बनाई ना गुरुदेव ठीक से अभी। नहीं, ये जो अनुभव हो रहा है उसी के कारण हो रहा है ना, ऊर्जा के कारण। ठीक है, ठीक है, तो ओके। बस आपको क्या समय थोड़ा बढ़ाना है, आपको जल्दी चाहिए तो समय बढ़ाना पड़ेगा 45 मिनट से। हाँ, पर ठीक है, आप 45 मिनट करते हो तो भी आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं करूंगा गुरुदेव, वो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करूंगा फिर। हाँ, तो समय चलेगा। जितना बढ़ाओगे तो हम्म, ऊर्जा उतना ही फोर्स लगेगा, तो उतना ही जल्दी हो जाएगा। हम्म, हाँ, पर आप सही जा रहे हो, इसमें कोई मतलब मंत्र का लाभ हो रहा है आपके मन बुद्धि और आत्मा पर, जिससे कि आपको हम्म, सूक्ष्म शरीर की पूर्ण सिद्धि होने की संभावनाएं कन्फर्म है। हम्म। ठीक है गुरुदेव। और काम वासना ज्यादा हो गया गुरुदेव। अभी क्या ऐसे ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी ऊर्जा नीचे ही जा रही है ना, तो इसलिए काम वासना और बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, तो वो जैसे ऊपर कोई। जाने का कुछ उपाय है क्या, ऐसा मंत्र मंत्र वो भी काम? है, पर अभी क्या आप एक ही समय में दो दो साधना तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, ठीक है हाँ, गुरुदेव। तो अभी क्या इसी पे फोकस करो, क्या कि आप मन वहां डालोगे तो हम्म, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बाधित हो जाए। ठीक है हाँ, गुरुदेव। तो मैं दूसरा ये अनुभव कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको ओज में रूपांतरित करने का दे दूँ, जिससे आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, और आपकी हम्म। बुद्धि भी तेज हो जाएगी। मुझको ये क्या होता है गुरुदेव, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता मैं, बहुत हम्म। पैर में दर्द होता है। हम्म। ऐसा करे से उसमें मैं भी, मैं वही समझ रहा हूँ, ज्यादा बल नहीं है शरीर में कुछ। तो वो ऊर्जा बढ़ानी थकान बहुत पड़ेगी, देखो। हाँ। वीर्य ही होता है ना जो आपके शरीर को बनाता है, यानी जब हम्म, आप पैदा भी होते हो तो वीर्य का कारण ही होते हो, और उसके बाद आपका शरीर भी बनता है तो वो तो वीर्य के कारण ही बनता हम्म। है। इसमें व्यक्ति का पैरों में। 14 साल या 13 साल या 10 साल पहले जो भी खाना हम्म, होता है वो सारा शरीर ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वीर्य बनना शुरू होता है। पर जो हम्म, वीर्य नहीं बन रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ऊर्जा वही शरीर ही यूज कर रहा था ना, सारा ऊर्जा। हम्म, अब तो उसके बाद वो रिप्रोडक्शन सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो ये बनना हम्म, शुरू होता है। पर आप सारी ऊर्जा बचपन से ही अपने शरीर को देना शुरू कर देते हो, यानी ओज में हम्म, रूपांतरित करना, जैसे पहले के लोग करते थे, तो आपका हम्म, शरीर बहुत बलवान और आयुवान होता है, तो 120 साल तक आराम से जी सकते हम्म, निरोगी। और कोई हाँ, पहले के लोग ऐसे थे, अभी अभी कहाँ है। तो अभी वो वही। नहीं हो रहा, क्योंकि हम्म, आनुवंशिक वो होता है ना, आपकी जो आदतें होती है वो बच्चों में भी स्वतः ही आ जाती है आदतें। वही इसमें कोई गुरुदेव, अभी क्या होता है, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होता है, पेन आना शुरू हो जाता है, इसलिए ठीक मैं है, बस वही। ये साधना आरंभ करो, ये तो अभी हो रहा है अनुभव। हम्म, ठीक है, उसके हम्म, बाद मैं आपको दे दूंगा वो मेरे पास।
ठीक है। ठीक है पर गुरु। इसमें क्या, और एक हम्म, हाँ बोलिए। सूक्ष्म शरीर साधना ऐसी होती है ना, तो पूरा ध्यान, जब से दिमाग खाली नहीं होता ना तब तो वो बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए हम्म। तो बोलो। सभी में क्या लूज छोड़ देता हूँ, सभी ऐसा शिथिल छोड़ देता ना, हम्म। ऐसा झटके लगने शुरू हो जाता है वो सभी में। हाँ नहीं, वो मंत्र बल फोर्स करता है कि बाहर आ हम्म। जाओ, बोलो सही है। बाकी कुछ वो दूसरा पहले सवाल? भी ऐसा चुभता था ना वो सीने में, हम्म। आपके बोलने के बाद वो कम हो चुका है गुरुदेव, अच्छा, वो बीमारी ऑटोमेटिक। के लिए क्या, अच्छा ये हाँ। ठीक है, अच्छा हाँ। है। तो वो जो भी है शक्तियाँ मैनेज कर लेती है, चिंता करने की हम्म। जरूरत नहीं। गुरुदेव और एक पूछना था, मेरा कुल देवी कौन है, आप बता सकते क्या? आपके पिताजी ने किस किस सिद्धि की थी? वो पूजा पाठ नहीं करते थे तो गुरुदेव बस कुछ आपका भी। कुल देवता नहीं है ऐसा समझ लो, और अपनी इष्ट की पूजा करो। आप समझो कि आपके पिताजी ने कोई दस। सिद्धि नहीं की है, तो आप वो कहाँ से कुल देवी बनेगी? नहीं वो आपकी जो परंपरा इष्ट है, कैसे, आप परंपरा कैसे? परंपरा वो नहीं होता ना, खंडित हो जाती है ना, तो हाँ उसमें हाँ। कोई पूजा करके भी आपको विशेष लाभ नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ओके ऊर्जा ओके। हो गया, समझे, परंपरा में तभी पालन कर सकते हैं ना, कि समझो कि अभी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है, तो कोई जुड़ेगा साधना करेगा तो कुछ उसको लाभ होगा ना। समझो मेरे गुरुदेव ने जो सिद्धियां की उसमें ऊर्जा ही नहीं है, तो उनका मंत्र लेके मुझे क्या फायदा? हाँ अभी नहीं मैं मंत्र। इतने लोगों को लाभ क्यों हो रहा है कि मेरे पास उतनी ऊर्जा है। तो आपके अच्छा। पिताजी के पास ऊर्जा होती तो उनका मंत्र ले सकते हो ना। हाँ नहीं नहीं मंत्र नहीं है, वो देवी कौन है मेरे देवी कुल में को? फायदा ही नहीं ना, कुछ लाभ भी हाँ नहीं है ना, ऊर्जा होनी चाहिए ना। समझो, ऊर्जा है तो कोई मतलब है कि उसकी पूजा करे, वो ताकतवर ही नहीं है। समझो 5 पीढ़ी तक कोई ना किसी ने साधना की है एक ही देवी का, तो वो ऊर्जा प्रचंड होती है, तो उसका छठे वाला कोई एक माला भी करेगा तो देवी साक्षात दौड़ के आ जाएगी। हाँ। पर कोई लाभ ही नहीं है ना, कि अभी सब हाँ खंडित हो चुका है ना। ठीक है। मैं ऐसा सुना था अभी, कुल अब देवी वो कुल देव यूट्यूब का में करे तो बहुत सारा डाला आध्यात्मिक का हुआ है। ज्यादा उन्नति होता है, ऐसा नहीं, सुना था बहुत इसलिए। सारे यूट्यूब में डाला है, वो बात सही है, पर यूट्यूब यूट्यूब होता है ना। हाँ ठीक है ठीक अनुभव है। का ज्ञान नहीं है उनके पास कि कुल हाँ देवी। आप कुल देवी का करना क्या चाहते हो? लाभ के लिए करना चाहते हो ना? नहीं नहीं, मेरा आध्यात्मिक उन्नति के तो लिए वही सिद्धि नहीं लाभ ही पड़ता। बोलते हैं ना, उसका लाभ ही बोलते हैं ना। अब हर कोई हम्म। कॉल कर रहा है या कोई ये कर रहा है स्वार्थ के लिए ही कर रहा है ना, तो या पूजा कर रहे हैं तो स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं ना, इसमें कोई हाँ। संशय नहीं। इसमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मैं स्वार्थ के लिए कर रहा वो तो ठीक है। हूँ। तो हम तो माँ बाप को छोड़ के स्वार्थ के लिए हिमालय गए जा सकते हैं, तो आप वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि मैं स्वार्थी हूँ। ओके तो ये ठीक है। या अकोल देवी का तभी लाभ हो सकता है जब ऑलरेडी पावरफुल है, तो आपको दूसरी साधना है। आपके पास पावरफुल देवी ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? कोई मतलब ही नहीं हम्म। है। ठीक। अभी मैं क्या सोचा था, ऐसा ऋण दोष, कुल देव की ऋण दोष है तो आध्यात्मिक का उन्नति नहीं होता ना, एक एक माला जप किए तो आध्यात्मिक का उन्नति शीघ्र वो गुरु होता है ना, जब गुरु होता है तो हाँ आध्यात्मिक उसमें। उन्नति गुरु पर डिपेंड होती है। वो आप व्यर्थ ही सोच रहे हैं, अभी किसका कुल देवी का कौन कर रहा है, फिर भी लोगों को अनुभव हो रहा है, सिद्धियां मिल रही है, त्रिकालदर्शी बन रही है। हाँ आपको ठीक वो है जरूरत नहीं है। आप अभी दूसरे ठीक है गुरु से ठीक है। जुड़ोगे ना तब आप कुल देवी के बारे में सोचना, अभी में जरूरत नहीं। नहीं अब नहीं जरूरत ही नहीं ओके। है तो क्या करें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वैसे। हम्म। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि जैसे हम सूक्ष्म शरीर की साधना करते हैं, तो जैसे मंत्र बल या मंत्र ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होने लगता है। जैसे कि मंत्र ऊर्जा वो फोर्स करने लगती है, मंत्र ऊर्जा बाहर ढकलने लगती है, जैसे आपकी प्रार्थना की है शक्ति योग से, तो शक्ति वो बाहर निकलने के लिए खींचती रहती है। तो हमारे जैसे कभी कभी तो एकदम फेफड़े से लेके सारा लीवर से सब 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 ऐसा अंदर से धड़क 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 रहा है, या ऐसा महसूस हो सकता है, सारा कंपन हो रहा है अंदर, अंदर सारे अवयव हिल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना कुछ प्रभावशाली होता है, वो अलग ही लेवल पे सूक्ष्म तल पे होता है। पर हम जब ध्यान गहरा में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ रियल में हो रहा है, ऐसा झटका लग रहा हो ऐसा लगता है, पर वास्तव में वो होता है सूक्ष्म शरीर वास से बंधनों से मुक्त हो रहा है। जैसे जैसे मंत्र शक्ति आप जप कर रहे हो तो वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर के जो बंधन होते हैं वो बंधनों से मुक्त हो जाते हो, और वो बंधन खुलने लगते हैं, तो आपको मंत्र के फोर्स का एहसास होता है, तो झटके महसूस होते हैं। इसमें हर साधक को ऐसा होता है। और जैसे ही एकदम से बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तो समझ लेना कि अभी उसी समय शरीर से मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो आप ध्यान में हो या सोते समय हो या सपने में हो, तो कहीं भी हो तो तुरंत आप शरीर से बाहर आ जाओगे। तो बाहर आके अपनी
दरवाजा खिड़की के पास बैठ के अपने आसपास के एरिया को शांति और मन को, क्योंकि उस समय डर भी लगने लगता है, तो तुरंत शरीर से बाहर आते हैं तो शांत करना है अपने मन बुद्धि या ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को याद करना है और शांत होना है और अपने आप को देखने की कोशिश करना है खिड़की या दरवाजे के पास बैठ के, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि मैं यहाँ खड़ा था। तो पहले ही सारे डिसाइड करना होता है कि मैं जब सूक्ष्म शरीर की साधना करते तो पहले शरीर से बाहर आते ही मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। नहीं तो आप शरीर से बाहर आओगे पर उतना महसूस नहीं कर पाओगे, आप अपने डर के कारण आपका जो अवचेतन मन है वो बहुत डरा हो जाएगा, तो याददाश्त नहीं रह पाएगी आपको क्या कर रहे थे क्या नहीं। तो हमें होशपूर्ण रहना बहुत ज़रूरी होता है उस समय शरीर से बाहर आने के। तो होश होना वो खो जाता है उस समय, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो उस शरीर से बाहर आते हैं तो बुद्धि काम करना जरूरी है। तो इसलिए शरीर से बाहर आने से पहले डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्या करना है, तो पहले एक बार सोच लेना होता है। तो जैसे अनुभव होते हैं तो तब हम वो क्रिया करके हमें पूरी तरह उस सूक्ष्म शरीर का एहसास हो जाए, जिससे कि हमें मालूम हो जाए कि आत्मा वास्तव में अमर होती है और हम शाश्वत तत्व है और अविनाशी तत्व है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। और जो भी ये परिवार है, पैसा है, धन है, संसार है, सब निरर्थक है। या मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या जैन हूँ या गौतम बुद्ध के अनुयायी हो को या चमार हो, कुछ भी हो, वो कोई मायने नहीं रखता। तब आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हो तो आप परमात्मा के स्वरूप ही हो जाते हो। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर आपके सारे बंधनों से मुक्ति दिलाता है, आपको पृथ्वी से ही अलग कर देता है, एक नई दुनिया में लेके जाता है। इसलिए आप सारे एक ही क्षण में सारी मिटा देता है सूक्ष्म शरीर। इसलिए एक शून्य में प्रवेश करने के लिए और सत्य का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म शरीर की बहुत जरूरी होती। और दूसरी चीज की उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कुल देवी का, कुल देवी देवता होते हैं, उससे नहीं कि उनका लाभ नहीं हो सकता है, पर आजकल के कुल देवी देवताओं में ऊर्जा ही नहीं है ना। आपने 50 साल 40 साल उनका कोई मंत्र साधना नहीं की तो कहाँ से होगा। आप पूजा पाठ कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, उससे कोई ऊर्जा नहीं बनती है। हाँ, आपके पिताजी ने कोई मंत्र जप किया है अनंत बहुत सा जीवन भर, वो मंत्र आप जप करोगे ना तो आपको बहुत लाभ होगा। तो वो जो कुल देवता की दीक्षा है वो अपने पिताजी से लेना चाहिए, क्योंकि पिता भी ही प्रथम गुरु होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बहुत सारे लोग कुल देवी देवता को पूछते हैं, पहले भी पूछते रहते थे, पर मैं बता देता था कि हाँ ये ऊर्जा है, आपके घर पर कृपा है, कृपा थी। तो पर आज क्या लोग उसकी साधना करने लगते हैं और अपनी जो वर्तमान साधना है ना उसको भूल जाते हैं, उसका अलग ही माइंडसेट बना लेते हैं। यानी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, वो कर लेते हैं, जिससे कि क्या उनकी वर्तमान साधना बाधित हो जाती है। क्योंकि लोग कुल देवता को कुछ अलग सोचते हैं और इष्ट देवता को कुछ अलग सोचते हैं। वास्तव में ये यानी व्यक्ति भटक जाता है, वास्तविक ज़्यादा ज्ञान लेता है ना तो निश्चित वो भटक जाता है। इसलिए मैंने कुल देवी देवता को पहले जो बताता था वो बंद कर दिया, क्योंकि लोग वो पूरा जीवन भर वो बंधन में महसूस करता है क्योंकि उसका करना है। पर जो आप वास्तव में मन बुद्धि को आपको अनुकूल लगती है वही देवी देवता का पूजा करना चाहिए। और इतना पूजा कर लेना चाहिए कि आपके ग्रह दोष, कुल देवता दोष, सारे दोष जो पितृदोष वो एक ही मंत्र से खत्म हो जाए। बहुत सारे मंत्र जप करने से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे साधु संत यही बोलते हैं, एक सदे तो सब सदे। बस मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक इष्ट को पकड़ो, बाकी अनंत साधनाएं करने की जरूरत नहीं है। एक ही सिद्धि से आपको धन भी मिलेगा, सुंदर पत्नी भी मिलेंगी, बच्चे भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, और एक ही साधना से त्रिकालदर्शी भी बन सकते हो, और एक ही साधना से सूक्ष्म शरीर भी मैं दिला सकता हूँ, एक ही मंत्र से मैं आपको अष्ट सिद्धियाँ भी दिला सकता हूँ। तो इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु आपको बोल रहा है कि आपको बस ये करने की जरूरत है, इस मंत्र के अलावा कोई मंत्र जप नहीं करना है। क्योंकि उस ऊर्जा को डिवाइड होता है, उसको भी बुला रहे हो, कोई आप खाना बना रहे हो, एक आदमी को बुला रहे हो जो मेन है जिससे आपको कुछ लेना है, आप दूसरे को भी बुला रहे हो, तो वो भी खाएगा ना, आया है तो वो तो आधा पेट थोड़ी ना खाएगा, वो तो पूरा पेट खाएगा ना। तो आप वो डिवाइड होगी तो उसकी स्वागत में कमी रहेगी, तो उसका स्वागत कमी रहेगी तो वो थोड़ा असंतुष्ट रहेगा, उसको कम मिलेगा, तो वो ऊर्जा वो भी आपको कमी देगा ना। तो इसलिए एक ही इष्ट की साधना करो और कुल देवता ये सब भूल जाओ, पितरों की पूजा वगैरह। आपको बस एक बार जो मैंने बोला है वो मंत्र जप करो, उसके बाद बाकी जो पितृदोष हो, कुल दोष हो, ग्रह दोष हो, मैं देख लेता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों के बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते देख के अपना कचरा भर लेते दिमाग, और उसके बाद वो कचरा है ना उनकी सिद्धि में बाधा बनती है। हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें मन बुद्धि से खाली होना चाहिए, हमारा शरीर खाली होना चाहिए।
एकांत होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये कॉल करते हैं, गुरुदेव मैंने आपका वीडियो देखा है, आपका आज ही वीडियो देखा है, और आपको ये पता नहीं कि वो यूट्यूब वाला है, वो यूट्यूब वाला है, उसका है, वो बड़े गुरु है, मैं उनका चेला हूँ। अरे मुझे क्या पता तुम्हें, मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे गुरु से, क्या लेना। तुम्हें समझो वहां से सब कुछ मिल रहा है। एक गुरु मंत्र सिद्ध करता है तो वो एक ही मंत्र से अष्ट सिद्धि दे सकता है, तो तुम मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ रही है। और बोलता है तुम्हें, आपको पता नहीं इतने बड़े गुरु की, आप तो कुछ नहीं पता आपको। मुझे क्या लेना देना, मेरे पास यूट्यूब चैनल का सिर्फ ऐप होता है जिसमें मैं अपलोड करता हूँ। मुझे कस टाइम नहीं दो कि कौन क्या कर रहा है, या कौन सा आध्यात्मिक प्रवचन दे रहा है, या कौन सी साधना कर रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है उसमें मुझे संतुष्ट है, तो मैं वही ज्ञान दूंगा। वही ज्ञान समाज को दे नहीं पा रहा, तो मैं दूसरों का ज्ञान क्यों लूँ यूट्यूब चैनल का। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिख के वो करते हैं, तो मैं उनको थोड़ी ना जोड़ूंगा, पैसे देंगे तो भी ना जोड़ू उनको, लोगों को। दिमाग के कचरा कर देते हैं, इतने ही कचरा भर लेते हैं जो वास्तव में सिद्धि में रूपांतरित हो ही नहीं सकती। क्योंकि यूट्यूब लोगों का, बाकी के लोगों का क्या, मंत्र बेचना होता है उनको। उनको कोई लेना देना नहीं होता आपको सिद्धि मिले ना मिले। बस एक बार पैसे आ जाए अकाउंट में, उसके बाद तुम कौन हम कौन बाकी सब भूल जाता है। तो व्यक्ति की जब कर 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 करके करके थक जाता है, उसके बाद वो बोलता है ठीक है दान में दे दिया पैसा बोल के चुप बैठता है, और फिर दूसरे तलाश करते रहते हैं। पर हमारे आश्रम से एक बार जुड़ता है तो उसको अनुभव एक ही दिन या एक ही हफ्ते में लाभ भी होने लगता है, उसकी बीमारियां दूर होती है, जैसे इन साधु को परेशानी थी वो दूर होगी। और काफ़ी धन का लाभ हुआ था। इनके पिछले साल के वीडियो डाले थे, वो साधना की थी तो काफ़ी सफल हुआ था, उनको चारों दिशाओं से पैसा आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि, और देवी ने भी दर्शन दिया था, तो इतना कुछ लाभ होता है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस आपको मंत्र जप करना है और वो शक्तियाँ लाभ देंगी। क्योंकि मैंने सब शक्तियाँ जानता हूँ ना, लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत, कौन से दोष होते, क्या दोष होते, वो सब दोष होते ही एक ही मंत्र से निपट जाते हैं। आपको कुछ और कुल देवता या पितृदोष के लिए और मंत्र, या ग्रह दोष के लिए और मंत्र, या और अपने पापों के नष्ट के लिए और मंत्र, अपने और पाप जो बाकी दोषों के लिए नष्ट करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही मंत्र करो, उसको इतना जप करो कि मैं अष्ट सिद्धियां भी आपको दिला दूं कि हाँ, बोल दो कि देवी, ये देवी इसने इतना जप किया, इसको अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि प्रदान करो, तो उसी दिन आपको अष्ट सिद्धि मिलने लगे। पानी पे चलने लगो तो हवा में उड़ने लगो। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं हो सकता। आप करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ ये है कि आप सूक्ष्म शरीर का एक साधना कर लेते हो तो आपको जीवन का एहसास हो जाएगा कि ये सारी सिद्धियां कैसे काम करती है, आपको स्वतः ही ज्ञान मिलेगा। सूक्ष्म शरीर एक अनुभव भी नहीं, उसमें परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। आपको अष्ट सिद्धि के तत्वों का ज्ञान भी स्वतः ही होने लगता है, पंच तत्वों का ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि आकाश तत्व का पूर्ण अनुभव होने से बाकी तत्वों का ज्ञान स्वतः ही होने लगता है। तो ये सूक्ष्म शरीर सिर्फ अनुभव ही नहीं होता, उससे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। साधक बोल रहा था, दूसरा एक सवाल ये पूछ रहा था कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुल देवी की करने वाला। एक तो ये कि वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही ये सूक्ष्म शरीर साधना कर रहा है, कुल देवी की साधना करने से उतना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती जो आनंद अनुभूति समाधि और सूक्ष्म शरीर करने के लिए। तो व्यक्ति का जो लॉजिक है जो है, बस कई के वीडियो देखे, बस अपना दिमाग में कचरा भर दिया और वो दिमाग में भरते रहते, उसके बारे में सोचते रहते, और जो मंत्र साधना की थी उसमें खर्च करते रहते। इसमें कोई संशय नहीं कि व्यक्तियाँ यूट्यूब चैनल देख के बर्बाद हो जाते, यानी अपनी आध्यात्मिक उन्नति रोक लेते। बहुत सारे साधकों को देखा है मैंने, वो यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियो देखते और वास्तव में इतना मेरे से जो लाभ होना था वो भी लाभ नहीं ले पाते। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हैं और जो वास्तव में लाभ हो सकता है और वो लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। तो अभी मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, कि मैं बोल भी नहीं सकता कि यूट्यूब चैनल छोड़ दो किसी के देखना। और वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी शक्तियों जो अनुभव करने को बोला है तो बस उसी पे मन बुद्धि आत्मा और अपनी जान डाल दो, जिसको तुरंत करने की कोशिश करो ना। वो बाकी के यूट्यूब चैनल देखने लगेगा, फिर ये भी साधना करते रहेगा, फिर वो नई साधनाएं देखता रहेगा, और जो मिल सकता है एक 15 दिन में, हफ्ते दिन में, वो सुख करके निपटा दो ना। पर वो नहीं, वो करता रहता है धीरे धीरे, बस वो आधा घंटा दूसरे यूट्यूब चैनल देख रहा है, उससे अच्छा कि उसने आधा घंटा ध्यान और जो जब बोला है वो कर लेता तो सिद्धियाँ जल्दी मिल जाती।
तो हमें और करने की ज़रूरत नहीं। आप एक सिद्धि कर लोगे तो दूसरी सिद्धि के लिए रेडी हो जाओगे और बड़ी साधना कर सकते हो ना। जैसे मैंने कहा था, एक वायर जो 200 वोल्ट जल सकता है, 500 वोल्ट का वो करंट डालेंगे तो वो जल जाएगी। पर आप वो साधना करते रहोगे तो आपकी क्षमता 900 1100 वोल्ट का भी हो जाएगा। तो मैं आपको बड़ी साधना दूँ तो आपको तुरंत जल्दी सिद्धियाँ मिल सकती है, पर इसका कोई विचार नहीं करता। ये तो बाकी का और ज्ञान और सिद्धियाँ प्राप्ति चक्कर में वीडियो देखता रहता है, और यहाँ मैं उसके लिए रेडी रखा हूँ कि इसको ये सिद्धि कर ले जल्दी तो मैं दूसरी एक अलग सिद्धि दे दूँ। उसके बाद पूर्ण प्रत्यक्ष वरण दे दे कि यक्षिणी आके सोना चांदी दे दे उसको, या कोई देवी है जो सोना चांदी दे सकती है वो दे दे, वो उसका पूरा जीवन माला माल हो जाए। पर वो व्यक्ति वहां से करने तो ढूंढते ढूंढते कहीं और ही ज्ञान की तलाश या और कुछ करते रहता है, और जो या मिल सकता है वो भी खो देता है। बहुत ही विडंबना है ये।